महेश्वर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक। अहिल्याबाई किले की थीम पर बने डोम में होगी कैबिनेट की बैठक। नर्मदा रीट्रीट को महेश्वर किले की तर्ज पर सजाया गया है और साज सज्जा यहां पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित होगी यह बैठक। आधी आबादी के लिए मिल सकती है कई बड़ी सौगातें भी। नारी सशक्तिकरण मिशन पर जोर रहेगा। महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने वाले प्रस्ताव भी आएंगे, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से अहिल्याबाई ने महिला सशक्तिकरण के लिए उस समय में कैसे कदम उठाए थे, बुलंद आवाज वहां पर करती वो नजर आई थी। और इसी कड़ी में यहां पर मोहन कैबिनेट की ये अहम बैठक है, जिसमें यहां पर महिला सशक्तिकरण पर खासा फोकस रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं के आवास का प्रस्ताव भी आएगा। 15,650 आवास को मिल सकती है मंजूरी। महेश्वर में 50 सीटर हॉस्टल निर्माण, डे केयर सेंटर खोलने का भी प्रस्ताव आ सकता है और ये खुलने से रोजगार के अवसर यहां पर बढ़ेंगे। इंदौर की हुकूमचंद मील की जमीन पर फ्लोर एरिया रेशियो का आ सकता है प्रस्ताव। पंचायतों के विकास को लेकर भी मंथन होगा। तो ये वो मुख्य अहम बिंदु हैं जिनको हम उजागर कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक तरफ आप देखिए और मोहन कैबिनेट की ये अहम बैठक है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, नारी सशक्तिकरण मिशन पर भी जोर रहने वाला है। तो देखिए 300वीं जयंती पर यह बैठक उनको समर्पित। और देवी अहिल्याबाई ने सुशासन के अद्भुत आदर्श स्थापित किए हैं। सुशासन और समाज कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। वहीं ये महेश्वर में बैठक है। पहली बार महेश्वर में यह बड़ी बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बेहद खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सुशासन और समाज कल्याण के पथ पर अग्रसर है। वहीं देवी अहिल्याबाई ने सुशासन के अद्भुत आदर्श स्थापित किए हैं। राजा भैया जल्दी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत कार्यक्रम स्थल से मौजूद है हमारे साथ। हेमंत से सबसे पहले बोलेंगे कि वो तस्वीरें हमें हेमंत दिखाते रहिएगा, क्योंकि साज सज्जा यहां पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और क्या कुछ खास वहां पर नजर आ रहा है वो भी बताइएगा। क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल साज सज्जा का माहौल तो है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों का आने का सिलसिला जो वो शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले हैं। सर, कैबिनेट बैठक आज महेश्वर में आयोजित की गई है और मुद्दे जो है वो महिलाओं से संबंधित भी होने वाले हैं, कैसे देखते हैं? ऐतिहासिक पल है महेश्वर के लिए। मैं सबसे पहले लोक माता अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है माँ शक्ति, युवा, गरीब और अन्नदाता, माँ शक्ति को लेकर उस संकल्प को देश के प्रधानमंत्री का डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस पवित्र स्थान पर हम पूरा करने वाले हैं। किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है भाई साहब? विकास और प्रगति के हर मुद्दे पर। और इसके साथ ही अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नशा है उस पर रोक लगाएंगे। 17 ऐसे धार्मिक स्थल क्षेत्र हैं जहां पर शराबबंदी की जाएगी, उसको लेकर भी आज प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक निर्णय डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। उसका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो बिल्कुल देखिए ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक निर्णय जो है वो लिया गया है, जैसा मंत्री जी ने बताया है। और अब मैं आपको नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरती से इस जगह को सजाया गया है। इस रिसोर्ट को सजाकर तैयार किया गया है, जहाँ पर कैबिनेट की बैठक होनी है। मंत्रियों के लिए यहाँ पर अलग अलग जो रूम्स हैं वो अलर्ट किए गए हैं। और जो आदिवासी अंचल की जो परंपरा है, जो आदिवासी तरीके से सजाया गया, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो है वो आप यहाँ का देख सकते हैं। और जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक आयोजित होनी है, वहाँ का एक माहौल जो है वो देख सकते हैं, कितना खूबसूरत माहौल यहाँ पर तैयार किया गया है। और मंत्रियों का आने का सिलसिला
हो चुका है शुरू और मुख्यमंत्री मोहन यादव 9:30 बजे भोपाल से रवाना होकर 10 से 10:30 बजे के आसपास खरगोन पहुंचेंगे और 12 बजे के आसपास ये कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो बैठक के पहले के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। और इसके साथ ही आज जो मुद्दे हैं महिलाओं पर जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है इस बैठक के अंदर, कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाए उस पर भी चर्चा जो है वो की जा रही है। और जो माहौल है, जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि चकाचौंध है। और जो मुद्दे होने वाले हैं, दिग्गज अभी वहां पर पहुंच चुके हैं को मजबूत करने के लिए। जी देखिए, अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो हमको यहाँ पर नजर आए, जो कि पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो धीरे धीरे लगातार उनका आने का सिलसिला जारी है। मोहन कैबिनेट के जो 31 मंत्री हैं उसमें से लगभग 28 मंत्री ऐसे हैं जो आज की बैठक में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और जो बैठक के अंदर मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े जो मुद्दे हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही जो 17 ऐसे शहर है जो कि धार्मिक स्थल है जहाँ पर पूरी तरीके से शराबबंदी की जाने की घोषणा जो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की थी, कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो मुद्दा है वो आज यहाँ पर पटल पर रखा सकता है और उन शराब दुकानों पर ताले लग सकते हैं जो कि धार्मिक स्थलों पर है, उन धार्मिक नगरियों में है। जहाँ पर जैसे बात की जाए उज्जैन की, जो धार्मिक नगरी उज्जैन है, तो उज्जैन के अंदर जितनी शराब दुकानें हैं उन पर ताले लग सकते हैं और नई शराब नीति भी बनाई जा सकती है। इसको लेकर भी प्रस्ताव यहाँ पर रखे जा सकते हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आज अहम मुद्दे जो होने वाले हैं उसके अंदर। और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो बुनकर महिलाएं हैं उनके लिए जो मकान की योजना है, भवन की योजना है, 15,000 के आसपास भवन योजना जो है वो उसका प्रस्ताव जो है वो आज पास किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी अहम फैसले जो हैं वो कैबिनेट बैठक में होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जनापाव सिंचाई परियोजना का भी शिलान्यास होगा ये बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ खासियतें हैं वो भी हेमंत जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जनापाव में शिलान्यास भी किया जाएगा और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे पहले पहुंचकर देवी अहिल्या के चरणों में माल्य अर्पण करेंगे। यानी कि जो माँ देवी अहिल्या का यहाँ पर महल है वहाँ पहुंचेंगे, उनके चरणों में माल्य अर्पण होगा। उसके बाद नर्मदा नदी जाएंगे और माँ नर्मदा की वहाँ पर पूजा अर्चना होगा। उसके बाद 11 बजे 11:30 बजे के लगभग वो मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ रिसोर्ट पहुंचेंगे और जहाँ पर बैठक होनी है वहाँ का भी मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ये जो डोम आप देख रहे हैं जिसको काफ़ी खूबसूरती से बनाकर तैयार किया गया, इसी के अंदर बैठक जो है वो होगी। इसी के अंदर कुर्सियां लगाई गई हैं, इसी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेंगे, इसी के अंदर कैबिनेट मंत्रियों की जो चेयर्स है वो लगाई गई है, वो बैठेंगे और जो कैबिनेट बैठक है वो पूरी यहीं पर आयोजित होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ से सीधा मंडलेश्वर की रवाना होंगे और मंडलेश्वर में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की जो कैबिनेट बैठक है उस कैबिनेट बैठक को लेकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कई अहम निर्णय और बड़े निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि सीएम मोहन यादव ने जब देवी अहिल्या बाई के बारे में बात की तो उन्होंने न्याय, शिक्षा, समाज कल्याण, धर्म कल्याण पर भी उन्होंने अब उन बिंदुओं को उजागर किया। तो क्या आज बैठक में इन विषयों को लेकर भी कोई बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव जब पिछले दिनों माँ देवी अहिल्या की 300वीं जयंती जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगली कैबिनेट की बैठक जो है वो महेश्वर में की जाएगी। तो महेश्वर में वो बैठक की जा रही है और इसके साथ ही महेश्वर को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके, किस प्रकार से महेश्वर का विकास हो सके, इस पर भी प्रस्ताव यहाँ पर पास हो सकता है, इस पर भी प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। क्योंकि लगातार करोड़ रुपए के जो शिलान्यास और भूमि पूजन है वो यहाँ पर किए जाने हैं, अलग अलग योजनाएं जो वो बनाई जानी है। इस पर्यटन स्थल को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके ताकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो महेश्वर पहुंच सके, इसको लेकर भी प्लानिंग जो है वो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उस पर भी यहाँ पर विचार किया जा सकता है। उसका भी जो एक पूरा का पूरा रूपरेखा है वो पटल पर रखी जा सकती है। और जितने भी ऐसे स्थल हैं जो कि जहाँ पर लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, पर्यटक जहाँ पहुंचते हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। और इसके साथ ही देवी अहिल्या से जुड़े हुए जितनी जगह है महेश्वर में उन सबका विकास किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है कि जो सुशासन की तर्ज, जिस तरीके से सुशासन चलाया था माँ देवी अहिल्या ने, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी चल रही है। और सबसे बड़ी जिस तरीके से देवी अहिल्या ने एक महिलाओं की पूरी टीम तैयार की थी, उनको सशक्त बनाया था, एक मैसेज दिया था कि महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, वो बढ़ चढ़कर हर कुछ कर सकती हैं। और जो महिला ने यहाँ पर सिंहासन संभाला था और मालवा पर राज किया था लंबे समय तक,
तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार चल रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो भूमिका है मध्य प्रदेश फोकस है वो महिला सशक्तिकरण पर रहने वाला है आज की इस बैठक में। साथ ही शराबबंदी भी एक प्रमुख बिंदु जो है वो इस बैठक में रहेगा। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी बैठक पर।